माया ने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। मामा मामी ने उसे बड़ा किया। मामी ने एक पल के लिए भी माया को भूलने नहीं दिया कि वो अनाथ है। अकेले में आने जाने वाले लोगों के बीच कोई मौका नहीं छोड़ती। माया की मामी ये जताने का कि उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। माया जिसका वो निर्वाह कर रही है, खर्चा उठा रही है, पूरी वसूली भी करती मामी माया से। सुबह 5 बजे से उठाकर और रात के सोने तक कुछ पल माया को नसीब हो जाए फुर्सत के, ऐसा कभी ही होता होगा। मामी का भाई भी रहता है मामी के घर में ही। भाई क्या है, राजकुमार है वो। उसकी हर बात जो मुंह से निकले माया को दौड़ दौड़ कर सुननी है, वरना मामी खाना नहीं देगी एक वक्त का, और इसका खूब फायदा भी उठाया जाता है। राजा बार बार माया को किसी न किसी काम के बहाने अपने पास बुलाता रहता है और उसके नवेद्वन शरीर को ललचाई नजरों से देखकर अपनी आत्मा को तृप्त करता है। बहाने से बुलाने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है। राजा, जो माया समझती तो खूब है, पर पेट की भूख और मामी की मार के आगे उसका विरोध दब जाता है और वो होने देती है अपनी आत्मा की चीरफाड़, जिसे वो खुद तो अनसुना करती ही है और बाकी कोई और भी उसे सुन नहीं पाता है। 15 साल के जीवन में माया ने न जाने कितनी ही बार ये सब सहा है। उसका कसूर उसका अनाथ होना था या लड़की होना, इस द्वंद्व में वो हमेशा फंसी रही, पर कभी किसी निष्कर्ष पर न पहुंची। माया जीवित तो थी, पर जीवन से विमुख थी। अब वो इतना थक चुकी थी कि जीना भी नहीं चाहती थी। पर कहीं एक आवाज आती उसके दिल से कि आखिर क्यों और उसको ही क्यों सजा मिले। दोषी वो है, उसने क्या किया है। फिर उसको ऐसा क्यों महसूस कराया जाता है कि ये सब उसके साथ होता है, उसकी दोषी वो खुद है। उस रात जब राजा उसके कमरे में आता है और अपनी भूख मिटाकर वही लेटा होता है, माया खुद को संभाल कर उठती है और पानी पीने के बहाने से ग्लास उठाकर राजा के निचले हिस्से पर डाल देती है। कुछ छींटे माला के ऊपर भी आते हैं, पर वो उन निशानों जख्मों के आगे कुछ भी नहीं जो उसे इस जीवन में मिले थे। उधर राजा की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती है और मामी मामा दौड़कर वहां पहुंचते हैं। देखते हैं कि राजा बुरी तरह से तड़प रहा था और उसका निचला हिस्सा मांस का लोथड़ा जैसा लटक रहा था। पैरों का मांस भी चिपक गया था आपस में। मामी ये सब देखकर वही ढेर हो जाती है और मामा स्तब्ध। माला अपने जख्मों को धोने बाहर निकल जाती है। शायद पानी के कुछ छींटों के साथ उसकी आत्मा पर पड़े जख्म भी धुलकर साफ हो जाए।